नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। हमने पिछले निरंतर कई दिनों से, कई महीनों से जिस सीरीज को हम लेकर के चले थे श्रीमद् भगवत गीता, आज उसके अंतिम अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष संन्यास योग, जो कि गीता जी का 18वां अध्याय है। इसको गीता के सार के रूप में भी कहा गया है, उपसंहार के रूप में भी कहा गया है। उसके सभी श्लोकों को सार रूप में प्रस्तुत करने का काम आज हम करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। 40वें श्लोक से हम इस अध्याय में शुरू करेंगे। 40वें श्लोक में कहा गया, प्रकृति के गुणों की विशेषता बताई गई। कहा जो प्रकृति और प्रकृति से निर्मित जो गुण हैं उनमें कहा पृथ्व्या, इस पृथ्वी पर, दिविवा या स्वर्ग में, देवेशु व पुनः अथवा देवताओं में, तत् ऐसा सत्वम प्राणी नास्ति नहीं है, यत जो ए भी इन प्रकृतिजय यानी कि प्रकृति से उत्पन्न त्रिभी सत्व आदि 3 गुण है, गुणों से मुक्त अथवा रहित स्यात् हो। तो यहां कहा इस पृथ्वी, स्वर्ग, देवता और इनके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति के सत्व, रज और तम नामक गुणों से मुक्त अथवा रहित हो। अर्थात पृथ्वी, आकाश, देवता व अन्य सभी वस्तु प्रकृति के इन तीनों गुणों से युक्त है। माने इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, इस पे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उन सत्व, रज, तम से रहित हो। वो या तो सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों का ही निर्माण सत्व, रज, तम की साम्यावस्था से होता है। माने तीनों की उसमें उपस्थिति होती है। कहा जो स्वर्ग आदि होती हैं, जो देवता जहां पे रहते हैं, उस स्वर्ग में भी क्योंकि सत्व गुण के कारण ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति हमें होती है, तो स्वर्ग में भी सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का वास होता है। और इसके अलावा कोई भी वस्तु, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, कोई भी वस्तु चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि प्रकृति के सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से रहित हो या मुक्त हो या उसमें उनका समावेश ना हो। तो कहा पृथ्वी, आकाश, देवता वन्य सभी वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है। तो सत्व, रज, तम की जो उपस्थिति है वो हर जगह होती है। जब हम इन गुणों से मुक्त होते हैं, परे हो जाते हैं, वो केवल और केवल एक ही अवस्था होती है और वो है मुक्ति की अवस्था। इसके अलावा हम ये कहें कि और क्या क्या चीजें हैं जो इसके प्रभाव से रहित हैं। 2 ही चीजें इसके प्रभाव से रहित हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। यानी कि ईश्वर और पुरुष, ये 2 ही इससे रहित हैं। बाकी हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारे इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारे घर, हमारी जो सांसारिक जो चीजें आप देख रहे हैं, सब की सब इससे निर्मित होती हैं, यानी इन गुणों का से युक्त होती हैं। तो 2 ही अभाव हैं, या तो आत्मा में इसका अभाव है या परमात्मा में। दोनों ही इससे अलग हैं, इससे रहित हैं। दूसरा हम कहें कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, माने जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, तब वो इन चीजों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन रहता है, यानी कि समाधिस्थ हो जाता है। तो समाधिस्थ व्यक्ति भी इन गुणों से रहित होता है। आगे इन गुणों के बाद बात कही वर्ण व्यवस्था की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई। इसमें हम बात करते हैं परंतप, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्माणि सभी कार्य स्वभाव प्रभाव, स्वभाव से उत्पन्न गुण सत्व आदि गुणों से परिविभक्तानि, विभक्त अथवा अलग अलग रूप से बटे हुए हैं। तो यहाँ कहा, हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के जो कर्म है, उनके स्वभाव के से उत्पन्न जो गुण है, उनके आधार पर अलग अलग प्रकार बटे हुए होते हैं। माने जो ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण है उसमें ब्राह्मण वाले जो स्वभाव है वो होंगे, क्षत्रिय में क्षत्रिय वाले स्वभाव होंगे, वैश्य में वैश्य वाले होंगे, शूद्रों में शूद्र वाले होंगे। अब यहाँ पे इनको जो एक्सप्लेन करने का काम है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। यदि हम बहुत सारे लोग इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं, हम देश में देखें तो बहुत सारे लोग आपत्ति उठाते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गलत है, और उनका अधिकार है, सब व्यक्ति अपना बोलने का सबको अधिकार है, बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरप्रिटेशन जो होती है, जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, किसी व्यक्ति की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से हम बात मिला देते हैं या अपनी समझ से हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्याओं का दोष है, ये एक्सप्लेनेशन का दोष है, ये जो इंटरप्रेटर हैं इनका ये दोष है। जबकि जिन ऋषियों ने इसको लिखा, जिस बुद्धि से लिखा, जिस भाव के साथ लिखा, उसको एज इट इज उस भाव में हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण ये सारी जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो इस कारण हो रही है। आगे ब्राह्मण वर्ण के कर्म अथवा गुण बताए गए कि कौन ब्राह्मण है।
अब एक विशेष बात आप यहां देखिए, हम चारों के की जो लक्षण है या कर्म है, स्वभाव है, उनकी बात करेंगे। उनमें कहीं भी जाति से यानी कि जो वर्ण है वो जन्म के ऊपर आधारित नहीं लिखा कहीं भी, तो यहां लक्षण के आधार पर लिखा है। अब इंटरप्रेट जो कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, जो गीता को कोट कर रहे हैं, जो अन्य टीकाओं को कोट कर रहे हैं, वो कोट करने वाले व्यक्ति अपनी बात उनकी कोटेशन के थ्रू वहां पे घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो इसलिए हमें चीज को एज इट इज एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि उसका स्वरूप ना बिगड़े। का शम मन का संयम, दमः इंद्रियों का संयम, तप अनुकूलता व प्रतिकूलता को सहन करना, शौचम शुद्धि अथवा पवित्रता, शांति क्षमाशीलता, आर्जवम सरलता, ज्ञानम ज्ञान विज्ञान, तर्कशीलत्वानुभव एवं च आस्तिक्यम और ईश्वर और वेद आदि में विश्वास, ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्राह्मणों के स्वाभाविक कार्य हैं। अब जो व्यक्ति अपने लक्षणों को इनसे मैच कर ले, जिसके लक्षण इससे मैच हो रहे हैं वो ब्राह्मण उसका वर्ण है, और जिसके मैच नहीं हो रहे वो चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यहाँ पे कर्म आधारित है, जन्म आधारित कुछ भी नहीं है। मन और इंद्रियों का संयम, अनुकूलता व प्रतिकूलता को सहन करने की क्षमता जिसमें हो, शुद्धता यानी कि साफ सफाई जो रखता हो, क्षमाशीलता हो जिसके अंदर व्यवहार में सरलता हो, ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, और ईश्वर व वेद आदि में श्रद्धा हो, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण अथवा कर्म है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं क्षत्रिय कुल का हूं, मैं वैश्य कुल का हूं, मैं शूद्र कुल का हूं, ऐसे जन्म से कोई कुल निर्धारित कभी नहीं होता है। जन्म आपका जहां भी हुआ वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि आपका जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, किस वर्ण में होगा, किस जाति में होगा, किस समाज में होगा, किस देश में होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस भाषा वाले जगह पे होगा, किस जेंडर के रूप में होगा, ये सब परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। लेकिन उसके बाद आप कर क्या रहे हैं, आपका स्वभाव किस प्रकार का है, वो निर्धारित करेगा आपका वर्ण की व्यवस्था। यानी कि आपके ऊपर जो नाम टिकेगा, आपकी जो वर्ण की जो पहचान होगी वो आपके काम से होगी, ना कि आपके जन्म से, ना कि आपके माता पिता से, ना कि आपकी जाति से, ना कि आपकी क्षेत्र से, ना कि आपकी भाषा से, ना कि आपके रंग से, ना कि आपकी लिंग से। इन सबसे आपका जो स्वभाव जो वर्ण है वो निर्धारित होता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे ही निर्धारित करने का काम किया है, जिसके कारण बहुत सारा विकार पैदा हुए हैं। तो जिसका मन और इंद्रियों उसके नियंत्रण में हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करने की क्षमता जिसके अंदर है, जो शुद्धता रखता है, क्षमाशील है, व्यवहार में सरलता है, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, और ईश्वर और वेद आदि में जो श्रद्धा रखता है, वो ब्राह्मण कुल कहा जाएगा या वो ब्राह्मण वर्ण उसका कहा जाएगा। ये है। अब कोई भी चेक कर लीजिए, कोई किसी घर में, किसी जाति में, कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन ये गुण है तो वो ब्राह्मण वर्ण व्यक्ति कहलाएगा। इसमें कोई भी जाति, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय की कोई बाधा नहीं है, केवल लक्षण की बात कही, जो जिस प्रकार के कर्म करेगा उस प्रकार का कहलाएगा। अब इसके साथ क्षत्रिय वर्ण के कर्म अथवा गुणों की बात कही गई है। शौर्यम प्राकर्म, तेज तेजस्विता, धृति धैर्य, दाक्षम कार्यों में कुशलता, युद्धे चाप्लव्यम युद्ध भूमि से न भागना, दानम दान करना, ईश्वर भावश्य और प्रभुत्व का भाव, छात्रम क्षत्रिय के स्वभाव जो कर्म स्वाभाविक कर्म है, जो शूरवीरता जिसके अंदर होती है, तेजस्विता जिसके अंदर होती है, धैर्य जिसके अंदर होता है, कार्यों में कुशलता जो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, युद्ध भूमि में डटे रहते हैं, दान करते हैं, राज्य पर शासन करना, ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण अथवा कर्म है। तो जो व्यक्ति शूरवीर है, कभी डरता नहीं है, तेजस्विता है, जो वीर्यवान है, जिसके अंदर धैर्य भी है, कार्यों को बड़ी अच्छी से तरीके से करता है, युद्ध भूमि में डटे रहना। युद्ध भूमि को यहाँ कैसे देख सकते हैं, मैं एक छात्र हूं और मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अपने पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, इस बात को छोड़ करके अपनी युद्ध भूमि में डटे रहा हूँ, तो परीक्षा मेरे लिए युद्ध भूमि है। तो कोई भी व्यक्ति व्यापार है, उसके लिए युद्ध भूमि व्यापार है, तो डटे रहना। यदि नुकसान हो रहा है, कभी लाभ हो रहा है, कभी फेल हो रहे हैं, कभी पास हो रहे हैं, कभी परीक्षा पास नहीं हो रही, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगी, तो डटे रहना। मतलब कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भागना ना,
पीठ ना दिखाना या गिव अप ना करना। आप इसको यहां से ले सकते हैं कि जो गिव अप नहीं करते वो क्षत्रिय है। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो 4-4, 5-5 चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी डटे रहते हैं। और 4 चुनाव हारने का मतलब 20 साल, लगभग 20 से 15 से 20 साल जो हार करके 25 साल से लगातार हार का सामना कर रहे हैं और फिर भी डटे हुए हैं और अंततः उनको सफलता प्राप्त होती है। उनको कहते हैं युद्ध भूमि में डटे रहना, यानी कि किसी भी प्रकार का जो आपका काम है, स्वभाव है, उससे गिव अप ना करना। यदि स्वभाव राजनीति है तो गिव अप नहीं करना। खेलना स्वभाव है तो खेलना है, वो उसमें मेडल आए ना आए वो लगे रहना है। तो उसको हम कहते हैं युद्ध भूमि में डटे रहना या पीठ दिखाकर न भागना आदि। दान करने का स्वभाव, राज्य पर शासन करने का भी स्वभाव हो, क्योंकि क्षत्रिय में शासन करने का भाव तो होता ही है, तो उसको कहेंगे हम वो व्यक्ति राज्य पर शासन, वो क्षत्रिय है। तो ये सारे गुण क्या है, क्षत्रिय के। आप देख लीजिए, आप में यदि ये गुण है तो आप भी क्षत्रिय जो आपका वर्ण है वो क्षत्रिय कहलाएगा। वैश्य और शूद्रों के कर्म अथवा गुण बताए गए हैं। कृषि, गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि अथवा खेती करना, गाय का पालन करना और व्यापार करना। स्वभावजम वैश्य कर्म, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्रापि, और शूद्रों का भी जो है सेवा करना स्वभावजम, स्वाभाविक कर्म है। यहां कहा जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। हमारे देश 75% से लेकर 80% खेती के ऊपर आधारित है लोगों का जीवन यापन। गाय आदि पशुओं को पालना, व्यापार करना, ये सभी वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और इसी प्रकार सभी प्रकार की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। सभी की सेवा, इसी प्रकार सभी की सेवा, मतलब सेवा को हमने जो शूद्र जो वर्ण है उसमें सेवा को हमने मान लिया कि जो हमारी गंदगी उठाता है, जो हमारा कचरा साफ करता है, जो मैला ढोता है, या जो डस्टबिन लेकर के कहीं जाता है, मतलब इस तरह का जो काम करता है वही सेवा है। लेकिन सेवा जो शब्द पे आप जाएंगे तो सेवा का अर्थ किसी को चाय पिलाना भी सेवा है, किसी को मदद करना, किसी भी प्रकार की मदद करना सेवा है। किसी को कोई भी आप हेल्प कर रहे हैं वो सेवा है उसकी। माने किसी बीमार व्यक्ति को आप ठीक कर रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं या जो नर्स होती हैं, जो वैद्य होते हैं, वो सेवा कार्य ही कर रहे होते हैं। तो क्या आप डॉक्टरों को कहेंगे कि आप शूद्र हैं? तो शूद्र को डिफाइन गलत किया गया है, शूद्र को कमतर आंका गया है, जबकि शूद्र ऐसी बात नहीं है कि वो कमतर है। सेवा का मतलब किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है। आपको जब भी आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई भी मदद कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपका पीए है वो आपकी सेवा कर रहा है, कोई आपका खाना बना रहा है वो भी आपकी सेवा कर रहा है, कोई आपको चिकित्सा दे रहा है वो भी आपकी सेवा कर रहा है। तो सेवा का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन हमने संकुचित विचारधारा के कारण, संकुचित मानसिकता के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण, निकृष्ट बुद्धि होने के कारण, दुर्बुद्धि होने के कारण ये हमने संकुचित इसको कर दिया कि जो सेवा है उसका मतलब हमने कूड़े कचड़े से ले दिया और उसको जो गंदगी और मैली उठाता है उससे हमने ले दिया। वो भी एक प्रकार की सेवा है, काम है, बट वो सीमित कर दिया उसको। जबकि डॉक्टर से लेकर के, नर्स से लेकर के, वैद्य से लेकर के आपके जितने भी प्रकार की और चीजें हैं जो मदद होती हैं, वो सब की सब सेवा में ही आती हैं। तो इस प्रकार हमने 4 वर्णों को जाना। अब इसके बाद कहा सवस्वे अपने अपने कर्मणि कार्यों में अभिरत लगा हुआ नर मनुष्य संसिद्धि परम सिद्धि को लभते प्राप्त करता है। सर्व कर्म निरत अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार सिद्धि को विदंती प्राप्त करता है, तच्च शृणु, उसे सुनो। अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार कार्यों में परिवर्तन तत्परता से लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति किस किस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है, अब उसे सुनो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जो अपने स्वभाव के अनुसार जो कामों में लगा है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। अब कैसे सफलता प्राप्त करता है? 46वें श्लोक में कहा, यत जिससे भूतानाम सभी प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है, ये जिसके द्वारा सर्वमेव इदम सर्वम सारे सारा संसार है, ततम विस्तारित अथवा फैला हुआ है, मानव मनुष्य है, स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्म करके, तम उस परमात्मा की अभ्यर्च्य अर्चना करके सिद्धि को विदंती प्राप्त करता है। माने जिसमें संपूर्ण संसार समाया हुआ है। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से उस परमात्मा की पूजा अर्चना करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो परम सिद्धि को प्राप्त कौन करता है? जो
इस अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार कर्म करता है और ईश्वर की पूजा उपासना करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है स्वधर्म की श्रेष्ठता, ये इसको बड़े ध्यान से आप सुने। विगुण है, गुण रहित अथवा कम गुण वाला स्वधर्म, अपना धर्म, स्वनुष्ठितात्, अपने अच्छी प्रकार से आचरण में लाए गए पर धर्मातस्व, दूसरे के धर्म की अपेक्षा श्रेयान श्रेष्ठ होता है। स्वभाव नियतम, स्वभाव के अनुसार कर्म कुर्वन, कर्म करने से किल विषम, पाप ने आपनोति ही, नहीं लगता, पाप नहीं लगता। कहा अपना गुण जो है, अपना गुण रहित अथवा कम गुण वाला स्वधर्म किसी भी दूसरे के उत्कृष्ट या श्रेष्ठ धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। स्वभाव से निर्धारित किए गए कर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात स्वधर्म के अनुसार कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी पाप दोष नहीं लगता है। अब यह गुण का मतलब है जो आपका स्वभाव है। आप स्वभाव आपका, हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा स्वभाव नहीं है, दूसरे का अच्छा है, हम दूसरे के स्वभाव के प्रति आकृष्ट जल्दी होते हैं। दूसरे की थाली में घी हमें ज्यादा लगता ही है हमेशा, दूसरा हमें श्रेष्ठ ही लगता है, दूसरे का सुख हमें ज्यादा अच्छा लगता है, अपना सुख हमें कम अच्छा लगता है, दूसरे का दुख हमें कम लगता है, अपना दुख हमें सबसे ज्यादा लगता है। ये एक मानवीय स्वभाव है। तो यहाँ कहा उस मानवीय स्वभाव को बदलने के लिए यहाँ पे कहा कि अपना गुण रहित अथवा कम गुण वाला स्वधर्म भी किसी दूसरे के स्वभाव से अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव से निर्धारित किए गए जो कर्म है, यदि उनका आचरण करोगे तो निश्चित रूप से आपको कभी पाप को प्राप्त नहीं होगे, आपको दोष नहीं लगेगा। अब और भी इंपॉर्टेंट कहा सहज कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वरंभा ही दोषेण धूमेन अग्निवर्तः। यानी कि ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, बहुत पसंदीदा मेरा श्लोक है। मैं इसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो कहा कौन्ते हे कुंती पुत्र अर्जुन सदोषमपि, दोष से युक्त होने पर भी सहज कर्म, स्वाभाविक कर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म न त्यजेत, त्यागने नहीं चाहिए ही, क्योंकि सर्वारंभा सभी कर्म धूमेन अग्नि, जैसे धुएं से अग्नि घिरी होती है, दोषेण दोषों से आवृत्ता घिरे रहते हैं। यहाँ कहा हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि सदा धुएं से युक्त होती है, मतलब जब भी आप अग्नि को जलाएंगे तो धुआं तो उसके साथ होगा ही होगा, कम मात्रा में हो सकता है, ज्यादा मात्रा में हो सकता है। ठीक उसी प्रकार सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते ही हैं। इसलिए मनुष्य को अपने स्वाभाविक कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात अपने स्वाभाविक कर्मों को सहजता के साथ करते रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब हम क्या सोचते, दूसरे का स्वभाव अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा है। धर्म का मतलब यहाँ वो वाला धर्म नहीं है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म है, धर्म का मतलब स्वाभाविक कर्म है। तो धर्म का मतलब स्वाभाविक कर्म दूसरे के अच्छे लगते हैं हमें, जैसे मैंने कहा ना, दूसरे का सुख हमें ज्यादा दिखता है, अपना सुख हमें कम दिखता है, अपना दुख हमें ज्यादा दिखता है, दूसरे का दुख हमें कम दिखता है, तो ये होता ही है। तो इसलिए कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि धुएं से घिरी होती ही है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है जिसका स्वभाव, आप उसके स्वभाव को अपना के देख लीजिए, आपको पता चलेगा उसमें भी इतने सारे दोष हैं। हो सकता है आपसे दोष एक दो कम हो, एक दो ज्यादा हो, लेकिन दोष तो उसमें मिलेगा। तो इसलिए अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, अपना स्वभाव, अपना जो कर्म है वो कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये बात यहाँ कही। और मैं इस श्लोक को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ता हूं, जिसमें कहा सहज कर्म कौन्ते है सदोषों में भी न त्यजेत। तो इसमें मैं कहता हूं कि हे अर्जुन, ये कुंती पुत्र, हे कौन्ते का मतलब कुंती के पुत्र, जो अर्जुन को कहा गया है। यहां मैं मॉडिफाई करता हूं अपनी बात को। तो जैसे मेरी माँ का नाम रामरती है, तो मैं कहता हूं सहज कर्म रामरते सदोषमपि न त्यजेत। अब भगवान श्री कृष्ण मुझे ये निर्देशित कर रहे हैं कि मैं इस श्लोक को अपने लिए ले रहा हूं, तो मैंने कौन्ते की जगह रामरते, क्योंकि मैं रामरती का पुत्र हूं, तो मैंने रामरते जो कर दिया। तो रामरते का मतलब रामरती का जो पुत्र है, तो रामरती का जो पुत्र है वो मैं हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं सहज कर्म रामरते सदोषमपि न त्यजेत। तो इस श्लोक को मैं व्यक्तिगत रूप से धारण करता हूं, इसलिए मैं अपनी बात को यहां बता रहा हूं कि आप भी अपने ऊपर इस बात को ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको भी उपदेश दे रहे हैं। ये केवल उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, ये उपदेश पूरे मानव जाति के लिए है। जो प्राणी है, जो भी मनुष्य है, जो मनुष्य है, उसमें चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सबके लिए समान रूप से इसका उपदेश किया गया है। अब निष्काम कर्म की सिद्धि को बताया गया है। सर्वत्र सभी विषयों में आसक्त बुद्धि, अनासक्त बुद्धि अथवा आसक्ति से रहित बुद्धि, जितात्मा, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला, विगत सप्ताह है,
सभी कामनाओं का त्याग कर चुका संन्यासेन कर्म फल का त्याग कर चुका मनुष्य परमा श्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि आत्मज्ञान से युक्त निष्काम सिद्धि को अधिगच्छति प्राप्त करता है। माने कहा जो मनुष्य सभी कर्मों के प्रति आसक्ति रहित बुद्धि रखते हुए मन को नियंत्रण में रखता है, जो सभी प्रकार की कामनाओं अथवा इच्छाओं से रहित हो जाता है, वह संन्यास द्वारा कर्म फल का त्याग करके निष्काम कर्म करने वाली श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। माने जिसने आत्म आसक्ति छोड़ दी, मन को नियंत्रण में कर लिया, सभी कामनाओं को छोड़ दिया, वो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके निष्काम कर्म वाली श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। अब 50वें श्लोक में कहा, कौन्ते हे कुंती पुत्र अर्जुन, सिद्धिम प्राप्तम, सिद्धि प्राप्त मनुष्य यथा जिस प्रकार ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है, या उस जानस्य ज्ञान की प्रानिष्ठा पराकाष्ठा तथा उसके क्रम को मैं मुझसे समासेन एवं संक्षेप में ही निबोध जानो। कहा हे अर्जुन, मनुष्य इस निष्काम कर्म श्रेष्ठ नामक जो श्रेष्ठ सिद्धि है को प्राप्त करके किस प्रकार ज्ञान योग की पराकाष्ठा द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उस विधि को तुम मुझसे सार रूप में जान लो। अब ब्रह्म प्राप्ति के लक्षण कहे गए हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। इन 3 श्लोकों के माध्यम से ये बात कही गई, उनको जानते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति विशुद्धया, पूर्ण रूप से शुद्ध, बुद्धया बुद्धि से युक्त, धृता धृति द्वारा, आत्मानम अपने मन को नियमन संयमित करके, शब्दादीनम शब्द आदि विषयाणाम विषयों को त्यक्त्वा त्याग करके, राग द्वेषोच राग और द्वेष को विदस्य है छोड़कर, विवक्त सेवी एकांत में रहकर, लघवासी हल्का भोजन करके, यक्त काम मानसा शरीर मन और वाणी को संयमित करके, नित्य ध्यान योग परम नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करके, वैराग्यम वैराग्य का समुप्राश्रित आश्रय अथवा सहारा लेकर, अहंकार बल दर्प घमंड काम क्रोध परिग्रह भोग के साधनों के का ग्रहण करना, विमुच्य उनका त्याग करके, निर्मम ममता से रहित होकर, शांत पूरी तरह से शांत होकर, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने में कल्पते समर्थ हो जाता है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो लक्षण है वो कहा, पूरी तरह से शुद्ध बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति है, धैर्य द्वारा जिसने अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रण में रखा हुआ है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का त्याग कर देता है, राग व द्वेष को छोड़कर एकांत स्थान पर रहता है, हल्का भोजन करता है यानी कि मिताहार का पालन करता है, अपनी वाणी और मन को वश में करने वाला, नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करने वाला, वैराग्य का सहारा लेकर, अहंकार बल दुष्टता घमंड काम क्रोध और परिग्रह अनावश्यक विचारों अथवा वस्तुओं का त्याग करके, आसक्ति रहित तथा पूरी तरह से शांत चित्त वाला साधक परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के जो योग्य है उनके लक्षणों की बात यहाँ पे कही गई है। अब इसके बाद अगले श्लोक में कहा, ब्रह्मभूत ब्रह्म को प्राप्त हुआ, प्रसन्न आत्मा प्रसन्न चित्त पुरुष, न शोचती न तो किसी प्रकार की चिंता करता है, न कांक्षांति और न ही किसी प्रकार की इच्छा करता है, सर्वेषु सभी भूतेषु प्राणियों में सम भाव से युक्त हो पराय परम श्रेष्ठ मद भक्ति मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है। माने ऐसा व्यक्ति कहा, वह ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव को जो प्राप्त कर चुका मनुष्य है, वो प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो किसी प्रकार की चिंता करता है और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा रखता है अथवा कामना करता है, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, और वह व्यक्ति इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति मेरी उस परम भक्ति यानी कि श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है। आगे कहा, भक्तया भक्ति द्वारा यावन जिस प्रकार ये च अस्मि जो मैं हूं तत्वत वास्तविक स्वरूप में, मम मुझे अभिजानाति जानते हैं, ततः उससे माम मुझे तत्वत जात्वा वास्तविक रूप से जानकर, तदंतरम उसके बाद विष्टे प्रवेश करते हैं। माने उस उत्तम भक्ति के माध्यम से मुझे मैं जो हूं और जितना भी हूं इसे यथार्थ रूप में जानने के बाद ही वह मनुष्य उत्कृष्ट भक्ति और तत्व ज्ञान द्वारा मुझ में प्रवेश करता है। इसके बाद अगले श्लोक में कहा, सदा सदा सर्वकर्माणि सभी कर्म कुर्वान अपि करने के बाद भी मद आश्रय मुझ पर आश्रित होकर, मत प्रसादम दात मेरी कृपा से शाश्वतम सनातन अव्यम अविनाशी पद को आपनोति प्राप्त होता है। का सदैव मेरा ही आश्रय लेकर सभी प्रकार के कर्म करने वाला भक्त मेरी कृपा से ही मेरे सनातन और अविनाशी पद को प्राप्त करता है।
इसके बाद 57वें श्लोक में कहा, चेतसा विवेकपूर्ण बुद्धि से सर्वकर्माणि सभी कर्मों को मई सनस्य है मुझ में समर्पित करके, मत पर है मुझ में लीन होकर, बुद्धि योगम बुद्धि योग का उपाश्रित आश्रय लेकर, सतत निरंतर मत चित्त मुझ में ही अपना चित्त लगाने वाले भव बनो। तो कहा विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो, माने ईश्वर पर निधान करो और मुझ में लीन हो जाओ पूरी तरह से। इस प्रकार साम्य बुद्धि अथवा सम बुद्धि की सहायता से निरंतर अपना चित्त मुझ में ही लगाने वाले बनो। तो कहा कि ईश्वर प्रणिधान में जिस प्रकार कहा कि सभी कर्मों का समर्पण कर देना परमात्मा में और किसी प्रकार के लौकिक फल की इच्छा न रखना, उसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो यहां भी कहा कि विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो और पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाओ। इस प्रकार साम्य बुद्धि अथवा सम बुद्धि की सहायता से निरंतर अपना चित्त मुझ में ही लगाने वाले तुम बन जाओ। तो यहाँ पे निर्देशन करते हैं परमात्मा अपनी शरण में लेने की। 58वें सूत्र में कहा, मत चित्त मुझ में अपना चित्त लगाने वाला, मत प्रसादात मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणी सभी प्रकार के दुखों से तरिष्यति पार हो जाता है। अथ चेत और यदि अहंकारात अहंकार के कारण न श्रोषि नहीं सुनोगे, विनक्षति तो तुम नष्ट हो जाओगे। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। कहा सदा मुझ में ही चित्त लगाने वाला भक्त मेरी कृपा से ही जीवन के सभी संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मुझ में चित्त लगाता है और मेरे अंदर मेरी कृपा से वो सभी संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता, कोई संकट उसके ऊपर रहता नहीं है। और यदि वह अहंकार के वशीभूत होकर मेरे वचनों को सुनता है, यदि वह अहंकार से वशीभूत होकर मेरे वचनों को नहीं सुनता है तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार का त्याग करो, परमात्मा का भजन करो, उसमें चित्त लगाओ अपना, और इस प्रकार हम उनकी विशेष कृपा पात्र बन करके जीवन के सभी संकटों से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गए, अपने आप को विद्वान समझते हुए हमने सबको का अनदेखी की, तो निश्चित रूप से हम नष्ट हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे और मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मोक्ष के लिए परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान पसंद आया होगा और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप अपने जीवन में उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। आपके सभी सुझाव और प्रश्नों के प्रतीक्षा में इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।